अनंतनाग ऑपरेशन में हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में हमारी मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ बिजी है बांग्लादेश जैसी घटनाओं पे। इन्हें तो पे भी मिलता है, इन्हें शहीद होने के बाद सरकार पैसा भी देती है। अगर एक सेलिब्रिटी को छींक आ जाती है तब हमारे लिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ। जब 40-50 जब दर्जन में कोई जब जाता है ना फौजी, तब हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि इन्हें पता है कि पब्लिक भी क्या है, पब्लिक की मानसिकता क्या है। पब्लिक को एक सेलिब्रिटीज के डेथ पर ज्यादा दुख पहुंचता है, ज्यादा आंसू निकलता है। आप लोग इतने बड़े बड़े फैन फॉलोइंग लेकर के, फॉलोअर सब्सक्राइबर्स लेकर के बैठे हो, आपके एक ट्वीट से लगभग हर एक बंदे को पता चलेगा कि आज किसी ने हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सैक्रिफाइस फॉर इंडिया में। दोस्तों 11 अगस्त 2024 को अनंतनाग ऑपरेशन में हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिनका नाम हवलदार दीपक कुमार यादव जो कि बिहार से रहने वाले थे, और दूसरे सोल्जर लांस नायक प्रवीण शर्मा जो कि हिमाचल के रहने वाले थे, और ये दोनों के दोनों 1 पैरा एसएफ से थे। तो क्या आपको इनकी शहादत के बारे में पता चला? मुझे उम्मीद है आपको पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि अभी के टाइम में हमारी मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ बिजी है बांग्लादेश जैसी घटनाओं पे। इन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई हमारे देश के लिए जान दे रहा है, और वो भी जब 2 सोल्जर शहीद होते हैं तब। 2 सोल्जर की वैल्यू क्या है हमारे देश में? कुछ नहीं है। इन्हें तो पे भी मिलता है, इन्हें शहीद होने के बाद सरकार पैसा भी देती है, तो 2 सोल्जर की कीमत हमारे लिए कुछ नहीं है। वहीं जब कोई अगर एक सेलिब्रिटी को छींक आ जाती है तब हमारे लिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है कि सेलिब्रिटी को कुछ हुआ है। बाकी 2 लोगों की कीमत क्या है हमारे देश में? मैंने तो नहीं कहा था कि जाके आप बॉर्डर पर जाओ, हमारे लिए आप अपनी जान दो, मैंने तो नहीं कहा था। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, वेकेशन एंजॉय कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ। मैं तो भाई फिक्स हूँ। आप जा रहे हो, आप जान दे रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका परिवार समझे। जब 40-50 जब दर्जन में कोई जब जाता है ना फौजी, तब हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको कवर करना, उनके घर जाना, उनके माँ बाप के मुंह में माइक घुसा देना। तब हमें फर्क पड़ता है कि अब हमें दिखाना है। लेकिन 2, 3, 4, 5 तो रोज ही शहीद होते हैं, कितनों को हम कवर करें? नीचे हेडलाइंस दे देते हैं, वो काफी है 2-3 लोगों के लिए। उससे हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप देश के लिए जा रहे हो कि हमारे लिए जा रहे हो। हमें अपना इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, खुल के भाईचारे को सपोर्ट करना है। अब वो फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। जब जाएंगे दर्जन में ना, तब शहीद हम, तब हमें फर्क पड़ेगा। तब हमारे लिए मजबूरी बन जाता है दिखाना। अगर मजबूरी ना हो तो हम 40-50 में भी ना दिखलाए, क्योंकि हमें टीआरपी नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश में हमें टीआरपी मिल रहा है तो मैं दिखला रहा हूँ उसको। वही घटना हमारे मणिपुर में हो रही है, मैं नहीं दिखलाऊंगा उस चीज को, क्योंकि मुझे टीआरपी नहीं मिल रही है। मणिपुर में हमारे सोल्जर की परिवार को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, दिखाकर टीआरपी नहीं मिलेगा, मैं नहीं दिखाऊंगा उस चीज को। लेकिन यहाँ बांग्लादेश में किसको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उससे हमें टीआरपी मिलेगा, उससे लोगों को मजा आ रहा है ना, इसीलिए हम दिखाएंगे। और बहुत बड़ी बात है, देशभक्ति दिखाने की बात है। तो अभी 15 अगस्त 26 जनवरी आ ही रहा है, अपना प्रोफाइल चेंज कर देंगे 2 मिनट के लिए, झंडा लगा देंगे, उसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दिखला देंगे, 1-2 स्टेटस लगा देंगे, सॉन्ग लगा देंगे, मेरा काम हो गया। उसके बाद मुझे क्या फर्क पड़ता है? जिसका परिवार का, जिसका बच्चा जा रहा है, जिस बच्चे का माँ बाप जा रहा है, उसको फर्क पड़ना चाहिए ना, मुझे क्या फर्क पड़ता? यही इंडियन मीडिया जब हमारे किसी एक्टर, एक्ट्रेस या फिर किसी सिंगर का डेथ होता है, तो ये इस घटना को इतना ज्यादा दिखलाते हैं, इतना ज्यादा ट्वीट करते हैं, इतना ज्यादा एक्सक्लूसिव न्यूज दिखलाते हैं कि ये न्यूज हमारे भारत में ट्रेंडिंग बन जाता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ये न्यूज विदेशों में भी लोगों को पता चल जाती है कि हाँ, भारत में आज इस नाम का इंसान कोई आज मरा है। तो आप खुद सोचिए, जब सोल्जर शहीद होते हैं उस वक्त ये कहाँ जाते हैं? उस वक्त ये क्यों नहीं दिखाते इन चीजों को? क्यों नहीं ट्रेंडिंग बनाते इन चीजों को? इन्हें दिखाना चाहिए, ताकि एक बूढ़े माँ बाप को भी लगे कि मेरा बच्चा किसके लिए शहीद हुआ है। उस बूढ़े माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मेरा बच्चा रास्ते में किसी एक एक्सीडेंट में नहीं मरा, बल्कि बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा करते हुए मरा है। एक बच्चे को लगेगा कि हाँ, मेरे पिताजी ने क्या किया है। लेकिन इन लोगों को इन सब चीजों से कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पता है कि पब्लिक भी क्या है, पब्लिक की मानसिकता क्या है। पब्लिक को एक सेलिब्रिटीज के डेथ पर ज्यादा दुख पहुंचता है, ज्यादा आंसू निकलता है, कंपेयर देन एक शहीद के न्यूज को सुनने के बाद। आज के वक्त में इंडिया में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो मिलिट्री पॉडकास्ट कर रहे हैं। नो डाउट ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को और हमारे फौज के बारे में पता चलेगा, लोग और रिस्पेक्ट करेंगे, नो डाउट। लेकिन आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, जब कोई एक हमारा अगर सोल्जर शहीद होता है तो आप लोगों को ट्वीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
आप लोग इतने बड़े बड़े फैन फॉलोइंग लेकर के, फॉलोअर सब्सक्राइबर्स लेकर के बैठे हो, आपके एक ट्वीट से लगभग हर एक बंदे को पता चलेगा कि आज किसी ने हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन आप लोग ट्वीट करते नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट करते हैं, व्यूज लेते हैं। नो डाउट आप करिए, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब एक जवान शहीद होता है, जब एक अफसर शहीद होता है, तो उसके लिए पोस्ट करना, ट्वीट करना। अगर सपोज आपका लगभग 2 से 3 मिलियन आपका अगर सब्सक्राइबर्स है, 30 लाख लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके एक पोस्ट से नहीं भी तो 4 से 5 लाख लोगों को पता चलेगा कि आज किसी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अभी हाल ही में 15 अगस्त आने वाला है और इस 15 अगस्त के दिन आपको हर एक गली चौराहे पर ऐसे ऐसे 2 दिन के देशभक्त देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के बाद हमारे फौजी खुद भी सोचेंगे कि मुझसे ज्यादा देशभक्ति तो इसके अंदर है। और इसी 2 दिन के देशभक्त की वजह से हमारा जो फ्लैग है वो 16 अगस्त के दिन जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। मैं उन लोगों से ये पूछता हूं कि आप लोगों की ये देशभक्ति है कहां जाती है जब हमारे सोल्जर डेली बेसिस पर शहीद होते हैं? कहां जाती है? या फिर आप लोग भी वेट करते हैं कि जब दर्जनों में शहीद होंगे उस वक्त जाकर के हम कैंडल मार्च करेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? क्यों नहीं ये चीज आप कंटिन्यू अपने दिल में आप रख सकते हैं कि एक फौजी की भी कीमत उतनी है जान की जितना 10 दर्जन की है। आप लोगों को ये फर्क समझना होगा, ना कि आप लोग वेट करिएगा कि जब गलवान जैसी घटना हो, पुलवामा जैसी घटना हो, दर्जनों में शहीद हो, उसके बाद हम रास्ते पे निकलेंगे। मैंने यहां तक लोगों को देखा है जो आज तक कभी फ्लैग नहीं पकड़े, वो भीड़ को देखते हुए वो भी उस भीड़ में शामिल हो गए और फ्लैग मार्च करने लगे, कैंडल मार्च करने लगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो भीड़ के साथ जुड़ना चाहते थे। बस अंदर से कोई देशभक्ति नहीं है ऐसे लोगों की। जिसके अंदर ऐसी देशभक्ति होगी उसके अंदर 365 दिन एक ही आक्रोश होगा कि जब मेरा एक फौजी शहीद हो रहा है उसकी भी जान की उतनी कीमत है जितना दर्जनों में। अभी रिसेंटली में 15 अगस्त आने वाला है और इस 15 अगस्त को आपको हर एक आर्मी कैंप से लेके बीएसएफ कैंप में आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलेंगे। इंडिया के बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्टर्स, हर एक कोई आपको देखने को मिलेगा जो हमारे सोल्जर्स के साथ गले मिलेंगे, इनका दर्द पूछेंगे, ये कितने मुश्किल से ड्यूटी करते हैं वो हालचाल पूछेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की ये देशभक्ति, आपका ये प्यार, आपका ये हमदर्द कहाँ चला जाता है जब हमारे सोल्जर शहीद होते हैं? जब हमारे एक सोल्जर भी शहीद होते हैं तब आप क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? जब आपको फौज इतना रिस्पेक्ट देता है, आपको इतना सम्मान देता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे जवानों के शहीद होने पर आप एक ट्वीट करें, आप पोस्ट करें। आपको करोड़ों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आपको मानते हैं, आपको प्यार देते हैं। आपके एक ट्वीट से एक गांव में बैठे लोगों को पता चलेगा कि आज नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में इस तरह की घटना हुई है, पाकिस्तान टेररिस्ट ने अटैक किया है जिस वजह से हमारे शहीद हुए सोल्जर्स। आपके एक ट्वीट से बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। आपको जब इतना प्यार मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फौज के लिए आपको ये करना। आप लोग ना कभी ओपन मन से खड़ा होकर फौज के लिए आप कुछ कहते हैं, ना कभी पाकिस्तान की घटना का निंदा करते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इंडिया में रहकर। सब ठेका हमारी फौज ने नहीं ले रखा है जान देने के लिए। आप लोग यहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, उनके साथ पार्टी कर रहे हैं, और यहाँ पे गांव का एक छोटा सा किसान का बच्चा जाकर के हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ रहा है और वीरगति को प्राप्त हो रहा है। क्या गलती उस बच्चे की? वो तो आपको नहीं जानता ना हमें जानता है, लेकिन फिर भी वो हंस के अपनी जान निछावर कर दे रहा हमारे लिए, और हमें एक ट्वीट करने तक को समय नहीं उनके लिए। मानवता भी कहकर कुछ होती है। एंड ऑफ दिस वीडियो बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन नहीं दिखाइए। जिस तरह आप इस स्पेशल डे के दिन आप लोग अपनी डीपी चेंज करते हो, स्टेटस लगाते हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब हमारा एक भी जवान शहीद होता है आप उस दिन भी उनके बारे में आप एक पोस्ट करिए। आपसे जितना हो सकता है आप बस उतना ही करिए ताकि और लोगों को भी पता चले।